तो यहाँ पे अब दोबारा मैं 4 एंटर करता हूँ. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. यस, सो द नंबर इज इवन. सो इट इज शोइंग द नंबर इज इवन. अब मैं यहाँ पे ऑड नंबर डालता हूँ, देखते हैं क्या आता है आउटपुट. सो लेट्स सपोज मैंने 9 डाला, द नंबर इज नॉट इवन. तो ये ऑटोमेटिकली इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, मॉडुलस करेगा और चेक करेगा कि उसके रिमाइंडर को वेदर इट इज़ ज़ीरो और नॉट. अगर वो ज़ीरो होगा तो नंबर इवन है और वो ज़ीरो नहीं है तो वो इवन नहीं है. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें कि हम चेक कर रहे हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन. तो इवन और ऑड. सो इन दिस वे वी कैन राइट अ स्मॉल कोड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. नाउ आई हैव टू राइट द पाइथन प्रोग्राम. सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज राइट द पाइथन प्रोग्राम to convert the temperature in degree centigrade to Fahrenheit. ठीक है, तो अब मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं डिग्री सेंटीग्रेड में तो इनपुट लूँगा और उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दूंगा. तो टेम्परेचर से मैंने टी एक वेरिएबल ले लिया. मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट फंक्शन अगेन और स्कैनफ. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड. ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है, इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो मैंने यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे एफ़ ले लिया और इसके बाद मैंने फार्मूला लगा दिया सिंपल. तो सेंटीग्रेड जो मेरा टेम्परेचर होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है 9 मल्टीप्लाई बाय. अब चूंकि सी जो होने वाला है वो मेरा इंटीजर होने वाला है, तो दोबारा मेरे को यहाँ पे एक इंटीजर लिखना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग ना ले ले उसको. और यहाँ पे मैं उसको लिखूँगा सी. और आफ्टर दैट यहाँ भी मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे कि वो उसको सी इंट सी पूरा एक तरीके से ले. और यहाँ पे मैं उसको कर दूँगा डिवाइडेड बाय 5 और ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 32. तो दिस इज़ माय ऑपरेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मैंने ब्रैकेट सही लगाए कि नहीं. तो ओपन ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 एंड क्लोज ब्रैकेट्स हैं 1 2 एंड 3. फाइन. तो ये फॉर्मूला होता है 9 इंटू सी डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. सी को मैंने इंटीजर इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे जो वैल्यू लेने वाला हूँ वो इंटीजर ही रहने वाली है सेंटीग्रेड की. अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करवाना है. तो प्रिंट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, और उसको मैं यहाँ पे लिख ही दिया मैंने यहाँ पे डबल कोट एंड देन एफ. तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी एफ के अंदर वैल्यू सेव होगी, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक तो टी लिया है जिसके अंदर मैं टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लूँगा और फिर मैंने एफ वेरिएबल लिया है जिसमें कि मैं फ़ारेनहाइट में जो भी ऑपरेशन करूँगा उसको फ़ारेनहाइट में एफ वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा. ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और एफ जो वेरिएबल होगा उसके अंदर वो सारा जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा वो सेव हो जाएगा. नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम. नाउ लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे 25 डिग्री किया है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट. अगेन इट इज शोइंग इट सम काइंड ऑफ एरर. सी इज नॉट डिफाइंड. फाइन, बिकॉज सी यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है. मैंने यहाँ पे टी लिया है तो मुझे यहाँ पे टी लेना पड़ेगा. सो अगेन मैंने यहाँ पे 25 डाला. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. सो द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 77. अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू लेता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट. लेट्स सी. तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10.9. तो ये बता रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर. ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे फ्लोट लेना होगा, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लूँगा तो ये 10.9 को लेगा. लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट. तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10.9. सो अब ये फ़ारेनहाइट में बता रहा है. अब अगर इसमें मैं होल नंबर भी लेता हूँ तो लेट्स सी के वो लेता है कि नहीं लेता. तो अगर मैं इसमें होल नंबर भी लेता हूँ, लेट्स सपोज 34 लेता हूँ,
तो यस, उसको ले लेगा 1393.2। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटीजर हम लोग ले सकते हैं फ्लोट, और इट विल शो मी अ प्रिसाइज रिजल्ट। तो अगर वेदर you want to enter the temperature in float value also, then also it can calculate it, or it will give you a desired output. ठीक है, so now let's move on to the third program. So in the third program, what we have to do, we have to write the Python code to find the area of the triangle whose sides are given। ठीक है, तो अब मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैथ्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मैथ्स, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को सबसे पहले तो एक साइड्स लेनी है। तो मैंने ली ए, और इसको पूरा मैंने लिया है फ्लोट इनपुट, एंटर द लेंथ ऑफ साइड ए। उसके बाद मैंने सेकंड वेरिएबल लिया है बी, और उसको भी मैंने लिखा है फ्लोट, सॉरी फ्लोट इनपुट, enter the length then enter the length of side B। उसके बाद मैंने C वेरिएबल लिया है, वो भी मैंने फ्लोट लिया है, इनपुट, एंटर द लेंथ ऑफ साइड C। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोगों ने तीन साइड्स ले ली हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे S लिया इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एरिया इक्वल्स टू मैथ। तो मैथ मैंने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है वो कर दूंगा, और इसके अंदर स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है, उसको मैं इसमें यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ लिखूँगा एस एस्ट्रिक एस माइनस ए एस्ट्रिक एस एस माइनस बी एस्ट्रिक एस माइनस सी। ठीक है, तो ये मेरा जो है एरिया का फॉर्मूला हो गया। और अब मुझे क्या करना है, सीधे प्रिंट करना है, प्रिंट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एरिया, क्योंकि मेरे को एरिया से वैल्यू रिटर्न करानी है, तो एरिया आ जाएगा। तो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दिस प्रोग्राम। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे मैथ नाम की एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, मैंने उसको इंपोर्ट किया है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करा है कि वैल्यूज़ एंटर कराई हैं ए बी और सी की, और उसके बाद उसको डिवाइड किया 2 से। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इस तरीके से हम जो है एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल प्रोग्राम। सीधे मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला पुट करके हम लोग आराम से इसको प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है एक प्रोग्राम हम किसी भी एक ट्राइंगल का बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ जस्ट रन दिस प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैंने 3 एंटर किया, फिर 4 एंटर किया, फिर 5 एंटर किया, तो एरिया मेरे को कैलकुलेट होके आ गया 39.09। तो आप इसको मैनुअली करके देखिएगा, आप मैनुअली देखिएगा कि वेदर दिस प्रोग्राम शोइंग द राइट करेक्ट आउटपुट और नॉट। अगर वो करेक्ट आउटपुट दिखा रहा है देन इट मीन्स कि हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। फाइन, सो आई होप कि आप लोगों का समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है। तो अभी टुडे वी आर टेकिंग ओनली अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अभी मैंने ये प्लान किया स्टूडेंट्स के वी हैव 4 लेक्चर्स इन अ वीक, ठीक है। 2 पाइथन के हैं और 2 मशीन लर्निंग के हैं। सो आउट ऑफ 4 आई विल टेक 1 लेक्चर फॉर द पाइथन इन विच वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है। 5 to 6 प्रॉब्लम्स लेंगे और इन द रिमेनिंग 3 लेक्चर्स वी विल टेक अप द मशीन लर्निंग लैंग्वेज लैब, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की जो लैब है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों के एग्जाम फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो एनी टाइम इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ और माइट बी इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई विल बी हैविंग अ यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल्सो। तो जितना जल्दी हो सकेगा अपन उसको वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि अब थ्योरेटिकल पार्ट वैसे मशीन लर्निंग का काफ़ी हो चुका है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब अपने को सिर्फ डेटा सेट के साथ ही खेलना है। तो आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू किस तरीके से डेटा सेट हम काम करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो रिग्रेशन में हम लीनियर रिग्रेशन समझेंगे और उसको किस तरीके से चेक करना है, और पहले यूनिवेरिएंट समझेंगे, फिर मल्टीवेरिएंट मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करके करेंगे, पहले सिंगल वेरिएबल से करेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्टली अपन स्विच ऑन करेंगे KNN, ठीक है। तो KNN के साथ जो भी चीज़ें करनी है हम लोगों को वो सबसे पहले हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फिनिश अप आवर theoretical syllabus part, और उसके बाद if you will have any kind of problem or if you want to learn other kind of model also, then you can tell me, then accordingly we can do that also, ठीक है। So let's move on to the fourth problem। तो फोर्थ प्रॉब्लम है मेरी, वी हैव टू राइट अ पाइथन कोड to find out the average of the set of integers, ठीक है। now we have to find the average of the set of the integers। so how we have to find out, we have to write a simple program for that, ठीक है। एवरेज का एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा काउंट, ठीक है। और मैं उसको इंटीजर टाइप का रखूँगा, मुझे उसका इंटीजर ही चाहिए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एंटर द काउंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो कि जितने भी नंबर मैं यहाँ पे एंटर कराऊंगा, एंड यूज़र जितने भी नंबर एंटर करेगा उसका वो एवरेज कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। अब इसमें एक चीज़ आपको देखने वाली है कि मैंने यहाँ पे इंटीजर इनपुट के बाहर लगाया, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में हम लोगों ने देखा था कि हमने उसके बाद में लगाया था, इनपुट फंक्शन के बाद में लगाया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनपुट फंक्शन को अगर इंटीजर लेना चाह रहे हैं, जो भी हम एंड यूज़र से वैल्यू को इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो हमें उसको फंक्शन के बाहर इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि लूप लगाना है। तो लूप चलाने के लिए मेरे को काउंटर चलेगा, काउंटर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया i इक्वल्स टू 0, और सम मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने इनिशलाइज कर दिया 0 से। वो इनिशलाइज इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं इससे गार्बेज वैल्यू नहीं आए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, i इन रेंज ऑफ, किस रेंज में चलना चाहिए, वो काउंट की रेंज में चलना चाहिए। जो भी मैं काउंट डालूंगा उतनी ही रेंज में चलेगा वो। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इक्वल्स टू इंट। अब मैंने यहाँ पे लिया है इनपुट, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर एन इंटीजर।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि काउंट ले लिया है, कितने काउंट लेने हैं, जैसे आप 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, कितने नंबर्स का आपको एवरेज चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने उससे वैल्यूज़ मांग ली हैं कि अब आप वैल्यूज़ को जो है एंटर करिए। ठीक है। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरे को ऑपरेशन करना है सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा एवरेज कैलकुलेट होता जाएगा और ये लूप जब तक चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं हो जाती। तो सम हो गई, सारी वैल्यूज सम हो गई। अब सम होने के बाद मुझे क्या करना है, अब एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। तो यहाँ पे हम सम डिवाइडेड बाय काउंट कर देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट ले लूँगा, प्रिंट द एवरेज इज, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू किसकी आएगी, एवरेज की। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो सबसे पहले मेरे को नंबर्स रखने हैं यहाँ पे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4 नंबर्स। ठीक है। एंटर एन इंटीजर। तो मैंने इंटीजर ऐड किया यहाँ पे 2